Good morning. My name is Mansi Bharadwaj. I am an intern at We Did It non-profit organization. In this internship, my mentor Sri Krish Seelam is writing a book called Decoding Law, through which he wants every ordinary man to know what their general right is. And we have decided to end interviews of prominent lawyers. Here is my interview with advocate N.K. Sharma. Here is the interview. Thank you so much, sir, मुझे ये opportunity देने के लिए, मेरे इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। कोई नहीं बेटा। सर मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे, मुझे बस उनके आंसर्स चाहिए। जी बोलो। सर एक बार पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं 91 लॉ ग्रेजुएट हूँ, एमकॉम LLB, और मैंने ICWA का इंटरमीडिएट तक किया हुआ है, और साथ में पिछले 18 साल से प्रैक्टिस इन लॉ फील्ड मेरी चल रही है। उससे पहले मैं आई वाज जॉइन इन प्राइवेट सेक्टर एज ए कॉमर्शियल ऑफिसर और मैनेजर फाइनेंस में रहा हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है 2004 में, और उसके बाद कंटिन्यू मैं मैक्सिमम टैक्स मैटर और कुछ अदर मैटर भी मैं देख रहा हूँ, लीगल जो भी आ जाते हैं केस उस हिसाब से। बाकी प्रैक्टिस मेरी सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी क्वेसी कोर्ट्स हैं, जैसे इनकम टैक्स को भी हम क्वेसी कोर्ट्स बोलते हैं, और GST डिपार्टमेंट, दीज आर आल्सो द क्वेसी कोर्ट्स। इनको भी मैं रेगुलरली ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी आप पूछ सकते हैं अपना। थैंक यू सर। सबसे पहला मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आप इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपकी क्या लर्निंग रही कि आपने सीखा इतने सालों में कि इस फील्ड में? सीखना तो कभी लाइफ में बंद नहीं होता बेटा। एवरी डे इज द लर्निंग, एवरी डे इज द लर्निंग, तो वो चलता ही रहेगा आपका। और रहा बात उसमें, मैंने अपनी लाइफ से इतना सीखा है कि लीगल फील्ड में आप जो सोशल सर्विस है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप एलीट वर्क को आप जो है प्रतिनिधित्व करते हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, और उसमें आप लोगों को समाज की सेवा करनी है। और मैं सीखा कि सबसे ज्यादा समाज की सेवा, इससे बेहतर मुझे कोई और विकल्प नहीं मिल सकता था। मैं एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति से मिलता हूँ और उसकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, और इससे अपनी रोजी रोटी भी चलती है, कारोबार भी चल रहा है, इसका चल रहा है। ये इसका वो है। और आप नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर सभी को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। न्याय इसमें सबसे जरूरी है, क्योंकि कुछ वंचित, यानी जिन्हें कहेंगे प्रो बोनो, उनके लिए आपने न्याय सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जरूरी है, आवश्यक है। और वो काम मैं अब कर रहा हूँ। कोई भी मेरे पास आता है, मैं कोशिश करता हूँ उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। यही पहला। थैंक यू सर। सर दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉयर को क्या वो सीख देना चाहेंगे, कोई एक ऐसी सीख जो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करना चाहेंगे? बेटा, मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक तो ये है कि सबसे पहले दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, सीनियर्स को रेस्पेक्ट दें सबसे पहले तो। और जो आपके कलीग हैं उनके साथ हार्मनी डेवलप करें। दूसरे, समाज में नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर जाके सभी को इस तरह से देखें। क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको इतनी जजमेंट करने की आनी चाहिए कि कौन किस लेवल पे है और उसको क्या न्याय आपको चाहिए। तो इसीलिए आपने देखना है कि उसको आप किस लेवल पे न्याय कर सकते हैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति आपको फीस के 1 लाख रुपए दे सकता है, अगर हमने उससे 1,000 रुपये मांग लिए तो भी एक तरह से सोशल इनजस्टिस होगा। और एक व्यक्ति अगर आपको फीस के
1000 रुपए नहीं दे सकता और मैं 100 लाख रुपए मांग लूं तो भी सोशल इंजस्टिस होगा। आपने न्याय को सामने वाले की जो उसकी हैसियत है उसके हिसाब से देखना है और उसके हिसाब से उसको न्याय दिलवाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल गरीब आदमी आ रहा तो गरीब को उसको फ्री न्याय कोशिश करूँ मैं दिलवाने की। और अगर अच्छा है, एलिट है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा कर सकता है तो उसको उसके, क्योंकि उधर का पैसा उधर से लिया जा सकता है। हम तो सोशल जस्टिस करते हैं ना, सोशल जस्टिस यही है, तो उससे हम लेके वो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, हारमनी जरूर रहनी चाहिए आपके उसमें, आपस में आपका भाईचारा जरूर रहना चाहिए कि एक वकील दूसरे की एक तो रेस्पेक्ट बहुत करना चाहिए, सीनियर जूनियर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरे, जब आप कोर्ट रूम में जाएं तो जज को बड़े ही मतलब रेस्पेक्टफुल से प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पर कोर्ट रूम में। जी, जी। तो मैं ये चाहूंगा कि जब आप कोर्ट रूम में जाएं तो भी आप बड़े रेस्पेक्ट मैनर से उनके साथ पेश आए। ये जी सर। ये ये हम चाहते हैं कि आगे वाले बच्चे इसी तरह से काम करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मेरा आखिरी क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जी बेटा। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में भी कुछ इसके मतलब हम्म। बहुत चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं और कुछ कमियाँ भी हैं। तो एक ऐसी क्या कमी है जो आप मतलब चेंज करना चाहेंगे कि हाँ? देखो, मैं अब आपको बताऊं बेटा, कमी क्या है कि एक एक विधान एक देश होना चाहिए। सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ी तो यही है कि आप किसी को डाइवर्साइट नहीं कर सकते कि भाई इसको ये दे दे, इसको वो दे दे। सबके लिए, क्योंकि जस्टिस का पहला वो होता है इक्विटी। इक्वल। इक्विटी और सबके लिए अवेलेबिलिटी, सबको अवेलेबल भी होनी चाहिए, समानता भी होनी चाहिए सबके लिए। और ये न्याय का पहला सिद्धांत है। और कई जगह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्होंने बाद में अमेंडमेंट करे, पहले नहीं थे ये, जो 1977 में अमेंडमेंट आए हैं, उससे पहले आए हैं कुछ अमेंडमेंट्स में। क्या किया है कि इन्होंने नए नए इसमें इम्प्लीमेंट्स कर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उससे क्या है कि लोगों के मन में अविश्वास की भावना जागृत हुई है, उसको खत्म करना चाहिए। सबको बराबरी पर रखना चाहिए और किसी के जेंडर भेद से, इससे किसी को ऐसा ना हो कि हम अन्याय कर रहे हैं। तो कानून के हिसाब से, उस हिसाब को हम चाहेंगे कि ये सुधार हो। और हमने कई जगह कई मंचों में हम जा जा कर कहते भी हैं कि भाई आप इसको कास्ट रीजन के हिसाब से ना देख के इसको समानता के रूप से देखें। और दूसरा चीज मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले एक लॉ, जो एनवायरमेंटल लॉ ऐसे होने चाहिए जो हमारे समाज में बड़ी दिक्कत आ रही है। कि आप देखते हो कई बार दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट ऐसे होने चाहिए कि जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है वो भी कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल लॉ, कई बार कई कंट्री में परेशानी हो जाती है, लॉ इतने फोर्सफुल नहीं है कि हम उसको उसकी गलत बात के लिए भी उसको बता दें कि भाई तेरी ये कमी है। तो ऐसे इंटरनेशनल लॉ भी ऐसे होने चाहिए। तो कुछ कानून ऐसे आने चाहिए जिससे मेन क्या है, कानून का मेन मकसद समाज को सही राह दिखाना और जो ना चले उसे दंडित करना। हुँ। यही समाज का, यही लॉ का मेन वो है। और दूसरी चीज ये है, हारमोनी जरूरी है, सब में आपस में भाईचारा बहुत जरूरी है सब कानून का, ये वो है। और बता। जी, बस सर यही 3 क्वेश्चन थे। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। हुँ, नहीं, ओके थैंक यू बेटा। वेरी, वेरी मच सर। थैंक